नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर वेन आरेख के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा, तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख, ये हमारा टॉपिक है। तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बातों के बारे में समझने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करें सरीसृप। सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? आपने देखा होगा छिपकली, सांप, छिपकली, सांप, मगरमच्छ। लिख दीजिएगा, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, मगरमच्छ। कछुआ भी आता है, कछुआ, गिरगिट। ये सभी सरीसृप वर्ग के अंदर आने वाले जीव है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्तनपायी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तनपायी। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मानव, चमगादड़, व्हेल, ये सभी स्तनपायी वर्ग के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें प्लेटिपस भी आता है, चूहा भी आता है, हाथी भी आता है, बंदर भी आता है, बाघ, शेर, चीता, ये सभी प्रकार के ये जो जानवर हैं ये स्तनपायी के अंदर आते हैं, स्तनपायी वर्ग में आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे घोड़े, गधे, ऊंट, ये भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सभी इसी वर्ग में आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं उभयचर में। मेंढक, सैलामेंडर, ध्यान रखिएगा, उभयचर के अंदर मेंढक, सैलामेंडर, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये भी आते हैं इसके अंदर।
फिर हम बात करते हैं जलीय जीव में मछली, तारा मछली, डॉग फिश, ये जलीय जीवों के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अगर हम बात करें जानवर, जानवर में भी चौपाया जिसके 4 पैर हो, तो ऐसे जानवरों में नाम आता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ये जितने भी जानवर जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं ये सभी, है ना, चौपाई जिसके 4 पैर हो वो सभी इसमें आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं धातुओं के बारे में। धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लोहा, एल्यूमिनियम, पारा, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद में एक नाम ये भी आ सकता कैल्शियम, 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 मैग्नीशियम भी नाम आ सकता है, मैग्नीशियम। ये सभी धातुएं हैं। अब हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुएं कौन कौन सी आती हैं इसमें? अधातुओं में अधातुओं के अंदर जैसे सभी पत्थर, जितने भी, चाहे संगमरमर हो, ग्रेनाइट मार्बल हो, या फिर लाइमस्टोन हो, सैंडस्टोन हो, जितने भी प्रकार के पत्थर हैं वो सभी प्रकार के पत्थर अधातुओं में आते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के पत्थरों को अधातुओं में रखा गया है। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन, ये भी अधातुओं में माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको भी अधातुओं के अंदर माना जाता है, इनको भी अधातुओं में माना जाता है। यहां तक कि हाइड्रोजन को भी अधात्विक माना जाता है। हाइड्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, इनको भी अधातुओं के अंदर, आयोडीन को भी अधातु माना गया है। आयोडीन भी अधातु माना जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं ये अधातुओं में आते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के पत्थर, सभी प्रकार की मिट्टियां अधात्विक हैं और
उसके साथ में ये जो गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, फिर फास्फोरस, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन, ये सभी भी अधातु माने गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम प्रश्न लेते हैं कि जो तार्किक वेन आरेख हैं इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, सबसे पहला पैटर्न, ठीक है। इसका मतलब चित्र कैसा बनेगा, इस प्रकार का चित्र बनेगा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। जैसे जिला, राज्य, राष्ट्र। जिला राज्य का भाग है, राज्य राष्ट्र का भाग है, इस प्रकार का चित्र बनेगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, ध्यान रखिएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। एग्जाम्पल फॉर टमाटर, सब्जी, भोजन। टमाटर सब्जी में आएगा और सब्जी भोजन में आएगी, इस प्रकार से। एक और एग्जाम्पल, घर, परिवार, समाज। एक दूसरे का भाग हो, तो ये था पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न देखिए, दूसरा पैटर्न, जब दो वस्तुओं में एक दूसरे का हिस्सा हो, एक दूसरे का हिस्सा हो। जब दो वस्तुओं में एक दूसरे का हिस्सा हो, एग्जाम्पल कुत्ता, बिल्ली, पालतू। कुत्ता, बिल्ली, पालतू। अब देखिए, आराम से देखिए इस चित्र को, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये पालतू हैं, ये कुत्ता हो जाएगा और ये बिल्ली। दो वस्तुओं में एक दूसरे का हिस्सा हो, एक दूसरे का हिस्सा हो, तो आप समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे यहां पर पालतू इस कुत्ते का कुछ भागी है, पालतू इस बिल्ली का कुछ भागी है ना। तो कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ बिल्लियां पालतू होती है, कुछ नहीं होती है। तो इस प्रकार के चित्र द्वारा उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जब दो वस्तुओं में आपस में कोई
कोई संबंध न हो, तो इस प्रकार का चित्र बनेगा। इन तीनों को देखिए बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे मैं यूं कहूं, कुत्ता, गाय, भैंस, तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। चारों बिल्कुल, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो लेकिन तीसरी से न हो, इस प्रकार में क्या चित्र बनेगा? ऐसा चित्र बनेगा, ध्यान रखिएगा। यह चित्र बनेगा जैसे टमाटर, सब्जी, टमाटर, सब्जी, संतरा। अब आप देखिए, ये तो हो गया टमाटर, ये हो गई सब्जी, यानी सब्जी में टमाटर आता है, लेकिन संतरा जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, दार्शनिक जो है वो डॉक्टर और शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षक जो है दार्शनिक और डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर जो है दार्शनिक और शिक्षक हो सकते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखने वाली है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अगला एग्जाम्पल। जब दो वस्तुओं में कुछ वाली स्थिति हो, जब दो वस्तुओं में कुछ वाली स्थिति हो, यानी आंशिकता वाली स्थिति हो, आंशिक संबंध हो, परंतु वे कुछ वाली स्थिति हो लेकिन वे तीसरी के अंतर्गत आती हो। जब दो वस्तुओं में कुछ वाली स्थिति हो, आंशिक वाली स्थिति हो, और वे तीसरी में आती हो, ध्यान रखिएगा। जैसे मानव, और मानव के साथ में आता है पुरुष, पुलिस, मानव, पुरुष, पुलिस। अब इसका चित्र कैसे बनेगा, आराम से देखिएगा। ये हो गया, ये चित्र, ये तो हो जाएगा पुरुष
ये हो जाएगा पुलिस, पुलिस, और बार वाला दायरा हो जाएगा मानव, मानव। यानी मानव के अंदर पुरुष भी आते हैं, पुलिस भी आती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि सभी पुरुष जो है वो पुलिस नहीं होते, ये वाला हिस्सा ही पुलिस है, बाकी पुरुष कुछ और भी हो सकते हैं। सभी पुलिस पुरुष नहीं होते हैं, ये वाला हिस्सा ही पुरुष है, पुलिस महिला भी हो सकती है ना। तो जब दो वस्तुओं में कुछ वाली स्थिति हो लेकिन तीसरी के अंतर्गत आती हो, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया मानव, पुरुष, पुलिस, इस प्रकार का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा एक और एग्जाम्पल है। बस यहां लाइन चेंज होगी। प्रश्न है, जब दो वस्तुओं में कोई संबंध न हो लेकिन वे तीसरी के अंतर्गत आती हो, ऐसा चित्र बन जाएगा। दो वस्तुओं में कोई संबंध न हो लेकिन वे तीसरी के अंतर्गत आती हो, जैसे सोना, लोहा, दोनों ही क्या हैं? धातु है। सोना, लोहा, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। सोने को कड़क करने के लिए तांबा मिलाया जाता है, लोहा नहीं मिलाया जाता, तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही धातुएं हैं, तीसरी में आती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हमको तार्किक वेन आरेख के अंदर करने हैं। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं, आप आराम से उसको समझिएगा, हल कीजिएगा। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, यहां पर हो जाएगा डी, डी में चित्र बनेगा ये वाला। फिर प्रश्न आ रहा है ई, ई के अंदर देखिए ये, और फिर आ रहा है एफ, एफ के अंदर सभी अब आराम से समझिएगा इन प्रश्नों को। टीम, खिलाड़ी, कप्तान, हमारे सामने प्रश्न है टीम, खिलाड़ी, कप्तान। टीम, खिलाड़ी, कप्तान, इन 6 में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आराम से देखिएगा, फिर बताना है। टीम, खिलाड़ी, कप्तान, टीम, खिलाड़ी, कप्तान के लिए कौन सा राइट होगा? आराम से देखिए, टीम, खिलाड़ी, कप्तान, तो इसका राइट हो जाएगा डी, डी। अब आप देखिए डी क्यों राइट हो जाएगा? जैसे ये वाला तो हो गया टीम, टीम, और ये वाला हो जाएगा खिलाड़ी, और ये वाला हो जाएगा
कप्तान। आप देखिए खिलाड़ियों में से ही तो कप्तान बनता है, अलग से तो कप्तान आएगा नहीं, खिलाड़ी में से ही कोई ना कोई कप्तान बनेगा, है ना। और खिलाड़ी और कप्तान से ही मिलकर के टीम बनती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ये वाला, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर था डी, इस ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, देश के दुश्मन आतंकवादी तस्कर। देश के दुश्मन आतंकवादी तस्कर, तीन नाम आए हैं, देश के दुश्मन, आतंकवादी, तस्कर। आराम से देखिएगा, देश के दुश्मन, आतंकवादी, तस्कर। इसका राइट हो जाएगा सी। ये तो हो जाएंगे आतंकवादी, ये हो जाएंगे तस्कर, और दोनों ही मिलकर के क्या हो जाएंगे, देश के दुश्मन। देश के दुश्मन, आतंकवादियों का काम है आतंक फैलाना, लेकिन तस्करों का काम है तस्करी करना, है ना। चरस है, गांजा है ना, अमल है, हेरोइन है ना, इनका तस्करी करना। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, हंस, भालू, गाय। हंस, भालू, गाय। अगला प्रश्न है, हंस, भालू, गाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ, हंस, भालू, गाय, तीनों ही अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर हो गया एफ, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो गया एफ। अगला प्रश्न है, जिला, ग्राम, ग्रामीण। जिला, ग्राम, ग्रामीण। जिला, ग्राम, ग्रामीण। आराम से देखिए, जिला, ग्राम, ग्रामीण, जिला, ग्राम, ग्रामीण। तो आप देखिए, ये तो हो जाएगा जिला, ये हो जाएगा ग्राम, और ये हो जाएंगे ग्रामीण, गांव में रहने वाले ग्रामीण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, इसका राइट आंसर हो गया ए, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, बिहार। ग्वालियर, मध्य प्रदेश, बिहार। ग्वालियर, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये हो गया एमपी, एमपी में हो गया ग्वालियर, और ये हो गया बिहार, बिहार बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।